ओम शांति। हमारे माता पिता परम पिता शिव बाबा जो कल्याणकारी हैं, दया के सागर हैं, हम आत्माएं द्वापर युग से कितने विकर्म करते आए। हमने अपने साथ ही अन्याय किया, भक्ति की, पूजा की, पाठ किए, लेकिन फिर भी हम रावण की जेल से नहीं छूट पाए। और ये ज़रूर कहा गया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही हमारे शत्रु हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़े, जंगलों की राह ली, अनेक प्रकार के साधन अपनाए, यज्ञ, तप, दान, पुण्य, तीर्थ आदि किए, लेकिन ये माया पांच विकारों को कोई भी जीत नहीं सका। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी कलंक लगाए गए। तो आखिर इस रावण पांच विकारों पर जीत प्राप्त कराने के लिए स्वयं पिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, जिसके लिए गायन है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जो देवी देवताएं, शिष्टाचारी, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं जो संपूर्ण निर्विकारी थे, उन पर भी कलंक लगाए गए। क्योंकि जैसी मनुष्य की अपनी वृत्ति होती है, अपना चरित्र होता है, दूसरों का भी वही समझते हैं। तो पिता परमात्मा ही कलयुग को सतयुग बनाने वाला है। सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। क्या कलयुग सदा रहेगा? तो कलयुग को सतयुग बनाने के लिए स्वयं सृष्टि पर हमारे प्यारे पिता को अपना परम धाम सिंहासन छोड़ करके आना पड़ता है, जिसके लिए हमने शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और हम खुद भी कहते थे, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, अब धरती पर आ जा रहे। जो परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु है, स्वयं शिव बाबा, जो सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत ग्रंथ, पुराणों के ज्ञाता हैं, वो स्वयं आकर के हम बच्चों को अति सहज ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। कहते हैं, बच्चे, हे आत्माओं, तुम टेढ़े मार्ग पर चल पड़े। बच्चे, क्या बाप को याद करने के लिए क्या बच्चा क्या आंखें बंद करके बैठेगा? क्या बाप का नाम बार बार उच्चारण करेगा? क्या पानी में खड़ा होगा या आग के पर पार होगा? तो शिव बाबा जो है ही कल्याणकारी, जो प्रेम के सागर, पतित पावन बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो हम सभी आत्माओं को अति सहज सहज मार्ग बताते हैं कि बच्चे, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए तुम अपने को आत्मा समझ करके प्यारे बाप को याद करो। बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, और कर रहे हैं। गीता में भगवान ने बताया कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे सही रूप को पहचान के याद करने वाले को मेरी और मेरे धाम की प्राप्ति होती है, और मैं उनको पापों से मुक्त करता हूँ। तो पिता परमात्मा गुप्त वेश में अति साधारण रूप में आकर के हम सब
पतित भिखारी भ्रष्टाचारी आत्माओं को पावन करने का अति सहज रास्ता बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं महान आत्माएं थी, पवित्र आत्माएं थी, श्रेष्ठ आत्माएं थी, देव आत्माएं थी, पूज्य आत्माएं थी। तुम ही बच्चे सतयुग में सूर्यवंशी, त्रेता में चंद्रवंशी, द्वापर में वैश्यवंशी, कलयुग में शूद्रवंशी बने। अब मैं आया हूं, तुमको मैं अपनी गोद का बच्चा बनाता हूं। जैसे एक माता पिता का बेटा दूसरे धनवान की गोद में जाता है तो उसी का ही बेटा हो जाता है। तो पिता परमात्मा ने हमको प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपना बच्चा बना करके शूद्र से ब्राह्मण बनाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे बार बार स्मृति में लाओ, वर्तमान समय हम किसकी संतान है? जो स्वयं भगवान ज्ञान सूर्य प्रगटया, अज्ञान अंधेर विनाश। कैसे पिता परमात्मा ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें याद दिलाने के लिए कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। और तुम भक्ति में एक भी कहते आए, तुम्हें माता पिता तुम्हें, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो जब हम आत्माएं खूब गहराई में महसूस करती हैं हम स्वयं ईश्वर की संतान हैं, तब हमारे अंदर विचारों में बल आता है। जैसे अर्जुन को बार बार भगवान ने याद दिलाया, हे धनुर्धारी, हे निद्रा जीत, हे विजयी रत्न, हे काल पर जीत प्राप्त करने वाले, हे धनुर्धारी, कितने उनको 10 नाम दिए। तुम बलवान हो, उठो। पहले भी तुमने इस कौरव सेना पर विजय प्राप्त की थी, चाहे कितने भी महाबाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य स्वयं पितामह है। तुम बार बार बाबा ने, परमात्मा ने अर्जुन को फिर पीठ थपथपाई, अर्जुन तुम तीनों कालों में तुम्हारा नाम होगा, लोक परलोक तुम्हारा सुखेला होगा। तो भगवान ने उनको साक्षात्कार भी कराया। ऐसे ही पिता परमात्मा साक्षात हमको आकर के ज्ञान और योग का अनुभव कराते हैं और हमें माया 5 विकारों पर जीत प्राप्त करने का सहज तरीका बताते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं, इसलिए गीता में भी कहा कि 3 प्रकार के भोजन होते हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो तुम्हें सात्विक भोजन खाना है और ब्रह्मचर्य की पालना करनी है। आज भी कोई घर में 1 सप्ताह का कोई सत्संग करते हैं, व्रत, तो एक ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं। तो भगवान ने हमको बार बार हमारे बुद्धि पर ये ज्ञान का जल डाला कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं, महान आत्माएं, देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, धर्मात्मा हो। तुम्हारा ही यादगार है, तुम शिव शक्तियां, पांडव सेना हो। तुम ही वो ग्वाल बाल हो जो तीनों ने हिमालय, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। अब मैं आया हूँ, वही इस पर्वत जैसे कार्य को तुमने ही करना है। कल्प कल्प की तुम विजयी आत्मा हो। तो शिव बाबा संसार में रहते हुए हमें ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। अगर संसार को छोड़ के जाओगे तो आपकी परीक्षा कहाँ होगी? परीक्षा भी तो होनी चाहिए ना। इसलिए सन्यासी घर बार छोड़ के चले गए, जब संसार में आए तो परीक्षाओं में फेल हो गए। हमें संसार में रहते हुए हमें विजयी बनाते हैं। भगवान स्वयं
सर्वशक्तिमान हमारी बैकबोन है। और इसलिए कहा, शास्त्र मत है, गुरुओं की मत है, विद्वानों की मत है, साइंटिस्टों की मत है, लॉ मेकर विधि वेताओं की मत है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है श्रीमत। श्रीमत जो भगवान श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, वो आके बताता है कि बच्चे, तुम्हें संसार में रहते हुए अपने को आत्मा समझ करके विदेही देह से न्यारा हो करके विदेही बाप को याद करो, क्योंकि शिव बाबा भी देह से न्यारा है। इसलिए जब होली मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, तो पहले होलिका जलाते हैं। तो बाप परमात्मा कहते हैं, जब तक तुम देह अभिमान को नहीं जलाओगे, तब तक तुम्हारे ऊपर पिता परमात्मा का रंग नहीं लग सकता। तो भगवान ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का, पवित्रता का, शक्तियों का रंग लगाते हैं। तो उसके लिए पहले कहते तुम अपने को आत्मा समझो। द्वापर युग से तुम प्रयास करते आए, लेकिन विजय नहीं हो सके। अब परिवार में रहते हुए भगवान पिता परमात्मा हमें कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। ये तो अति सहज है, इसलिए इसको सहज योग और समझ के करते हैं, ज्ञान योग, बुद्धि योग। और जब हम पिता परमात्मा को याद करते हैं तो हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं। इसको राजयोग कहा है। इससे हम 5 विकारों पर भी जीत प्राप्त करते हैं, प्रकृति के इन 5 तत्वों पर भी जीत प्राप्त करते हैं, और अपनी कर्म इंद्रियों पर भी हम जीत प्राप्त करते हैं। ये ऐसा आध्यात्मिक कला है, आध्यात्मिक इलाज है। जैसे सूर्य पानी को सुखा देता है, ऐसे शिव बाबा की याद, ज्ञान सूर्य की याद, लगन की अगन ही हमारे पापों को भस्म कर देती है। इसलिए स्वयं भगवान को, सदगति दाता को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। हमें संसारिक युद्ध करना नहीं सिखाते, ये आंतरिक युद्ध है, ये आंतरिक माया से लड़ाई है। तो अब बाबा माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत और विश्व जीत बनाते हैं। तो ये वही पढ़ाई है जो कल पहले भी भगवान ने पढ़ाई थी, और इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन ये ज्ञान मैं तुम्हें अनेक बार दे चुका हूँ। हे माया जीत, हे महावीर, हे धनंजय, ये तुमने ही कल पहले किया है। तो बाबा एक एक आत्मा को कहते हैं, तुम मेरे बच्चे हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा कभी नहीं कहता कि तुम भ्रष्ट आत्माएं हो। बाबा कहते हैं तुम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो। हे महावीरों, हे मेरे श्रेष्ठ आत्माओं, हे देव आत्माओं, अनेक बार तुम ये जीत प्राप्त कर चुके हो। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो। कल पहले वाला ही पार्ट रिपीट करना है, और तुम्हारी विजय समाई हुई है। तो भगवान ने विजय का हाथ, दुआओं का हाथ, प्यार का हाथ, शक्तियों का हाथ हमारे सिर पर रखा है। ये भगवान स्वयं आकर के हमारा सेनापति बन करके हमें विजय प्राप्त कराते हैं। जिसका सेनापति स्वयं ईश्वर हो, तो वहाँ उस सेना का तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से ही विजय है ये। तो बाबा कहते हैं ये जो माया 5 विकार है तुम्हारे संस्कारों में समा गई है, तो बाप को याद करने से ये संस्कार परिवर्तन होते हैं। ये परम 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 सत्य है। जैसे अल्ट्रा रेज आँखों के कैटरेक्ट को भस्म कर दे, सफाई कर देती है, ऐसे बाबा की याद ही हमें पापों से मुक्त कर देती है। तो यही परमात्मा का हमारे प्रति आदेश है, संदेश है, पवित्र बनो, राजयोगी बनो, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। और पिता परमात्मा को अपने को आत्मा समझ करके ब्रह्मलोक में
याद करो। हमारा प्यारा पिता, मीठा पिता, दया का सागर, प्रेम का सागर, मेरा बाबा इस सृष्टि पर आया है हमें राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।